हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाला कंटेंट भी देखे थे, उस कंटेंट में आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी साईं बाबा के चैनल हैं, उसमें बहुत ही नामचीन चैनल है साईं पूजा करके। तो जो पूजा दीदी थी, पूजा दीदी से बात करते हुए आप लोगों ने सुने, और अब जो है एक और दीदी हम मेरे साथ में बैठी हुई हैं यहाँ पे। ये दीदी भी बहुत अच्छी तरह से अपने चैनल को रेगुलेट करते हैं और कितने सारे डिवोटीज, हजार बोलना भी मुश्किल है, कई सारे डिवोटीज के साथ में उन्होंने अपना कंटेंट दे चुके हैं अपने चैनल में। और इनके चैनल का नाम है, दीदी का चैनल का नाम है साई गीता। आई होप आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है आज कि पता नहीं किस तरह से दीदी के साथ में मुलाकात हो गई और दोनों के दोनों दीदी एक ही जगह पे मिल गए। तो इसीलिए मैंने देखा ये जो है अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। खैर, इसके बाद कभी भी हमारी मुलाकात तो यहाँ पे होती रहेगी, लेकिन आज जो पहली मुलाकात है ये एक हिस्ट्रिकल है। तो इसीलिए इस क्षण को पकड़ के रखने के लिए दीदी लोगों से मैंने कहा कि आप लोग तो बहुत सारे डिवोटीज का इंटरव्यू ले चुके हैं और मैं आप लोग का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो दीदी लोग बड़े खुश हो गए। बिल्कुल। जी, कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि हमारे भी एक्सपीरियंस कोई ले, हम भी बाबा के लिए कुछ बोल पाए। तो आज मेरा सौभाग्य है जो इस बच्चे ने हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बाबा ने तो ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि मैं बता नहीं सकती, लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन बाबा के अनुभव कम नहीं होंगे। बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो बाकी जो भी सवाल है। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं बस दीदी से सवाल जवाब अभी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा चैनल का काम तो आप सबको पता है थोड़ा सा हटके है। और मैं पूरी तरह से डिवोटीज की बातों के ऊपर ही नहीं रहता हूँ कि मैं उनसे पूछते रहता हूँ। तो मैं उसी तरह से मेरे स्टाइल से मैं दीदी से जो कुछ भी मेरे अंदर से जानकारी मुझे दीदी से चाहिए, मैं दीदी से जानने की कोशिश करूंगा। आप लोग सुनते रहिए। दीदी, आपका नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा नाम साई गीता, और मतलब बाबा का ही नाम दिया हुआ है ये, और बाबा ने ही ये नाम दिया। और वैसे पहले मेरा नाम दूसरा था, लेकिन ये बाबा ने नाम दिया है, इसलिए मुझे सभी लोग साई गीता के नाम से जानते हैं। जी, तो दीदी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं? हाँ, मुझे साईं बाबा को कम से कम 24 इयर्स हो चुके हैं बाबा के साथ। और जो उन्होंने मेरी लाइफ में कैसे आए और किस तरह आए, ये बहुत अद्भुत बाबा की लीला है कि बाबा किस तरह, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब बाबा मेरे साथ थे। वो वक्त ऐसा था कि जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, और एक्सपायर हुए तब मुझे बाबा के बारे में नहीं मालूम था। मैं काली माँ को ही मानती थी, हमेशा उनकी पूजा करती थी। लेकिन कहते हैं ना किसी दर से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे हॉस्पिटल में जब मेरे हस्बैंड बेड के ऊपर थे, तो वहाँ एक डिवोटी थे, साईं भक्त थे। तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार बाबा के पास जाइए, तो हो सकता है बाबा आपके हस्बैंड को ठीक कर दें। और बाबा ने किस तरह मुझे जोड़ा, ये बाबा ही जानते हैं। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में वो रोशनी दी है कि आज जो कुछ भी दिया है बाबा ने दिया है। तो बाबा से मैं कैसे जुड़ी, बाबा किस तरह से मेरी लाइफ में आए, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। कि जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको कैंसर हो गया था, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस समय वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। 1 साल के अंदर उनको डॉक्टरों ने बताया कैंसर हो, 1 साल के ही अंदर उन्होंने बता दिया कि अब इनको कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करी, ऐसी कोई दरबार नहीं था जहाँ मैंने मत्था नहीं टेका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला मुझे। एक डिवोटी थे हॉस्पिटल में, मुझे रोहिणी सेक्टर 7 में साईं बाबा का मंदिर है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि आप साईं बाबा के मंदिर जाओ, अगर बाबा ने चाहा तो आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस समय कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं काफ़ी मंदिरों में जा चुकी थी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे इन पे भी विश्वास नहीं हुआ कि पता नहीं क्या होगा।
तो मैं बाबा के, लेकिन वो बच्चा नहीं माना, बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बाबा के मंदिर गई। जब बाबा के मंदिर जाती हूँ तो बाबा बस मुस्कुरा रहे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है एक उम्मीद जागे कि शायद ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ये हमारे कर्मा होते हैं जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। तो जब मैं बाबा से फर्स्ट टाइम बाबा को मैंने देखा था, और जब बाबा से मैं रूबरू हुई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड, डॉक्टर ने कहा कि शायद थोड़ा सा समय और जी सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हो सकता है 2 साल और जी जाए। तो मुझे एक उम्मीद लगी कि हाँ, बाबा ने की दरबार में गई हूँ तो शायद बाबा ने मेरी सुनी है। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा ने कुछ टाइम के लिए वो पल जो था उनका वो टाल दिया था, लेकिन मृत्यु तो कहते हैं ना जो लिख दिया है वो होके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। तो वो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो फिर मैंने बाबा के पास जा नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद अब जीवन में कुछ भी नहीं है। वो संघर्ष वाली दुनिया ऐसी थी कि बस ऐसा लगता था कि अब मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि उन्होंने जब मुझे देखा था और मैंने बाबा को देखा, मैंने किस रूप में उनको देखा, उन्होंने मुझे किस रूप में देखा, वो बाबा ही जानते हैं। मैं अपने घर में रहने लगी, मेरा मकान दुकान सब कुछ बिक गया, क्योंकि उनको कैंसर था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम साईं से जुड़े हो तो आप साईं के पास ही जाओ, वो ही तुम्हारा रास्ता निकालेंगे। मंदिर में जाती थी, बाबा के मंदिर जाना शुरू किया। मैंने कहा इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, अगर वो गए हैं, मैं बाबा के मंदिर जाने लगी। तो सबने कहा कि आप शिरडी जाओ तो आपकी बाबा ज़रूर सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शिरडी के लिए मैं कैसे आऊँ। उस समय हालात बहुत ख़राब थे, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कोई मुझे भेजने के लिए भी राज़ी नहीं था कि कैसे जाएं। एक बाबा जी थे जो साईं का ही रूप थे, तो वो मुझे एक साई संध्या चल रही थी हमसर हयात निज़ामी जी की, जिसमें वो बाबा जी आए हुए थे और बिल्कुल बाबा का ही रूप था। मैं सिर्फ बाबा के सामने रो रही थी और बाबा से यही कह रही थी कि बाबा मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। लेकिन बाबा ने मेरी लाइफ को ऐसे चेंज किया। वो बाबा जी बोले तू चिंता क्यों करती है, तू मेरे साथ चलना शिरडी। अब घर वाले अनजान व्यक्ति के साथ कैसे जाने देंगे। वो कहते हैं कि नहीं आप किसी के साथ नहीं जाओगे, बॉम्बे बहुत दूर है और आप हम और भी देवी देवता हैं उनको मानो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे साईं के ही पास जाना है। मैं जिसके भी चरण स्पर्श करती थी उससे यही कहती थी कि बस मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं बाबा के दरबार में जाऊँ। तो बस बाबा का यहाँ ऐसे सिलसिला शुरू हुआ और वो बाबा जी मुझे यहाँ लेके आए। और सबसे बड़ा चमत्कार बाबा का मैं एक बताना चाहूँगी कि जिस समय मैं यहाँ शिरडी में पहला कदम रखा तो बाबा ने किस तरह मुझे दर्शन दिए, अद्भुत दर्शन थे वो बाबा के। हमारी टिकट जो थी मड़माड़, पहले टिकट जो थी मड़माड़ तक की होती थी, कोपरगांव कम आती थी, तो हमारी मड़माड़ की थी। हम 8 लोग एक साथ आए हुए थे, तो वो बाबा जी मुझे लेके आए, 8 लोग एक साथ आए। तो टिकट थी हमारे मड़माड़ की। तो जितने भी लोग थे वो कहते हैं कि ऐसे करते हैं कि अब उतर तो मड़माड़ जाते हैं लेकिन आते समय हम कोपरगांव से आ जाएंगे। तो सारे बोले टीटी से टिकट चेंज करवा लेते हैं। मैं टीटी के पास गई, स्टेशन पे मैंने कहा भैया ये टिकट चेंज कर दो, अभी तो हम यहाँ उतर गए हैं लेकिन आते समय जो है हम लोग वापसी में कोपरगांव से आएंगे। तो वो कहते हैं नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने टीटी ने 2-4 बार डांट दिया मुझे। अब डर की वजह से मैं रोने लगी। मैंने कहा ये टीटी नहीं करेगा। मेरे साथ जो लोग थे वो कहने लगे कि अब हमें मड़माड़ी आना पड़ेगा, दूर इतनी, तो चलो जैसे बाबा की इच्छा। इतने में मैं क्या देखती हूँ, ये बाबा ही जानते हैं, बाबा रूबरू हैं। एक वाइट कपड़े में 19 से 20 साल का लड़का था और मेरे से कहते हैं क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तो मेरे मुँह से यही निकला कि भैया बस ऐसा है कि मड़माड़ ज़्यादा दूर पड़ता है, कोपरगांव पास पड़ता है, तो आते समय कि मैं कोपरगांव की टिकट करवाना चाह रही थी। तो कह रहे अच्छा बस इतनी बात है, चल मेरे साथ। अब मैं डर के मारे नहीं जा रही। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि टीटी मुझे दोबारा डांटे। बोले नहीं तुम चलो मेरे साथ। मैं चल दी। जब जाते जाते पहुंची हूँ मैं, तो वहाँ क्या बाबा बोल रहे हैं, कहते हैं जल्दी दे मुझे कागज़ पेन दे, जल्दी कागज़ पेन दे,
और इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, मैं वहाँ भक्तों को छोड़ के आया हूँ। अब मेरे मन में एक ही सवाल था कि इतना छोटा लड़का, इसकी कौन सी लाइनें होंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, इसकी कौन सी लाइन हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके शब्द वही थे कि जल्दी करो, जल्दी पेन कागज दो, और वहाँ मेरे भक्तों की लाइन लगी हुई है और मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे मन में बस वही सवाल कि इतना छोटा लड़का, ये ऐसा कौन सा पावरफुल है, या हो सकता है कोई नेता हो या कुछ हो, इसलिए वो यहाँ आए हैं। तो उसने, जो टीटी था, उसने ना उनसे कोई सवाल पूछा ना कुछ, कागज दिया, पेन दिया, उन्होंने कुछ लिखा और उन भैया ने मेरे हाथ में पर्चा दे दिया। बोले जब आप आओगे तो कॉपर गांव से ही आओगे, मड़माड़ आना नहीं पड़ेगा। बोलिए ओम साई राम। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा ने ये चमत्कार किया। उसके बाद वो चले गए। मैं खुशी, इतनी खुशी, तो जब मैंने चारों तरफ देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। और क्या, सिर्फ वहाँ छोटे छोटे गुलाब की पत्तियां होती है ना, वो बिखरी पड़ी थी। और आज एहसास होता है वो वही खुशबू जो यहाँ आती है, वही खुशबू होती। तो बाबा किस तरह से आए। उसके बाद फिर मैंने पैर रखा, जब भी मतलब बाबा ने और माँ ने दोनों ने ही दर्शन दिए। तो दूर से स्टेशन पे एक लेडी बैठी हुई, उन्होंने नाम पुकारा, गीता तू आ गई। अब मैं डर गई। मैंने कहा यहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो फिर एक मन में आया, हो सकता है मेरे नाम की कोई और हो। उन्होंने इतना लंबा घूंघट कर रखा था। तो वो कहती हैं, गीता मैं तुझे बुला रही हूँ, इधर आ। अब मैं डर गई। मैं सेब खा रही थी, उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा एक काम करोगे। मैंने कहा हाँ माँ बोलो, कि ये सेब दे दो। मैंने कहा नहीं माँ, ये तो झूठा है, ये मैं सेब आपको कैसे दे सकती हूँ। बोले अच्छा मेरा एक और काम करेगी। मैंने कहा हाँ बताओ। कि मुझे शिरडी ले चल। मैंने कहा मैं शिरडी आपको ले चलूँ? तो बोले तू क्या ले नहीं सकती? मैंने कहा हाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ में थे बोले हम फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई चोर उचक्का है क्या नहीं है, आप हर किसी को लेके ऐसे कैसे चल सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि माँ मैं आपको नहीं ले जा सकती। तो बोले चल एक काम करना, नहीं ले जा सकती तो मेरा फेस देख ले, मैं तुझे समाधि मंदिर में मिलूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका फेस देखा, नथ पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने देख लिया। मैंने जब हम यहाँ आए तो बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन किए, सब कुछ अच्छे से चला। जब मैं बाईजा माँ की समाधि, जो समाधि मंदिर में, वहाँ गई, देखते ही मेरी वो हालत, मैंने कहा इनसे तो मैं अभी मिल के आ रही हूँ, ये यहाँ कैसे हो सकती हैं। उसके बाद मुझे इतना फीवर चढ़ा कि 3-4 डॉक्टरों को दिखा लिया, नहीं। फिर वो जो बाबा जी मेरे साथ आए थे, उन्होंने समाधि मंदिर में पंडित से कहा कि ऐसे ऐसे बात है बच्ची की, तो उन्होंने ऊदी प्रसाद दिया और बोले जब 2 शक्तियों के एक साथ दर्शन होते हैं तो उनकी तो हालत, क्योंकि उनकी जो पावर है ना वो कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए इनकी ऐसा हुआ है। ऊदी प्रसाद दिया, उस दिन का आज तक है, ना कभी बुखार ना खांसी, कुछ भी नहीं हुआ। वो सही नाम ओम साई। तो बाबा ऐसी लीलाएं इतनी करते हैं कि मेरी जिंदगी में इतनी लीलाएं की हैं कि शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी लीलाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि बाबा साक्षात्कार यहाँ है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, दुनिया बहुत कुछ कहती है, लेकिन बाबा ने जो दिया है ना, मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बाबा ने, ये बाबा की लीला है। जब घर में दूध नहीं होता था, बच्चों को ऊदियाँ घोल के देती थी, ये बॉर्नवीटा है। आज वो बाबा ने मेरे बच्चों के ऊपर वो कृपा की है कि आज मेरा बेटा सिंगर है, बेटी सिंगर है, उसका बैंड है, बेटा अपना चैनल चलाता है मेरा वृंदावन, और वो बाबा के भजन कीर्तन करता है। और मतलब बाबा ने वो दे दिया, मैंने सोचा नहीं था कि इनके जाने के बाद मेरी लाइफ कैसे कटेगी, लेकिन बाबा ने लाइफ में वो दिया जो शायद जिसकी मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे बाबा मुझे इस तरह से चुनेंगे। तो बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा आपने मुझे चुना। क्या बात। दोस्तों वाकई मैं तो दंग रह गया दीदी की बातें सुन के, गीता दीदी की बातें सुन के। और मुझे पता है कि आप लोग भी बड़े गौर से सुन रहे होंगे, ध्यानपूर्वक, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वो हर एक की ज़िंदगी में होती है। और दीदी ने जिस तरह से वाकया सुनाया कि दीदी की ज़िंदगी में जिस तरह से उतर चढ़ाव आया है, किस तरह से बाबा ने उन्हें संभालते हुए आज इस मोड़ पे लाके खड़े किए, कि आज तो दीदी की बातों से यही पता चल रहा है कि बाबा साईनाथ की कृपा से उनको और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है।
जी। बिल्कुल नहीं है। जी। बाबा की कृपा से मतलब बाबा ने इतना दे दिया है कि क्या बयान करूं। जी। सभी काम हो रहा क्या बात है। करते हो तुम तो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मतलब जब बाबा कृपा करते हैं तो बस मोहे अपने रंग में रंग लो मेरी साईं सावरे। मतलब उन्होंने मुझे अपने रंग में रंग लिया और मैं बाबा के रंग में रंग गई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब अब इतना दे दिया है बाबा ने कि बस यही है कि सुबह उठूं तो तेरा दर हो, शाम को उठूं तो तेरा दर्द हो। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, बस बाबा है तो सब कुछ है। नहीं तो ये जिंदगी कुछ भी ना थी। जब से ये मिले तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। बहुत अच्छा लगा थी आप जिस तरह से बता रहे हैं और बताए हैं। अच्छा, मैं आपसे अभी ये पूछूंगा कि आप तो बाबा पे इतनी भक्ति रखते हैं और आज तक जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया, हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शक भी सुन रहे हैं कि बाबा की कृपा से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सारे दर्शकों के साथ साथ मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप बाबा को, बाबा साईंनाथ को किस रूप में मानते हैं? बिल्कुल। जी। मतलब बाबा को मैं अपने पापा के रूप में मानती हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं है इसलिए। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप भाई बहन सब कुछ यही है, लेकिन मेरे पापा के रूप में मैं बाबा को मानती हूँ क्योंकि बाप अपनी बच्ची को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। और आज वही है कि बाबा एक आंसू निकलते हैं उससे पहले बाबा मेरी लाइफ में खुशियाँ दे देते हैं। कभी ऐसा पल नहीं आया कि मुझे किसी चीज़ के लिए बाबा को कहना पड़ा, कहने से पहले ही बाबा दे देते हैं। यस। दुनिया कुछ भी कहे बाबा के लिए। आजकल मैं सुनती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ कि बाबा के लिए लोग कहते हैं कि बाबा मोमडन है, बाबा ये हैं, बाबा वो हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप लोग एक बार बाबा के पास तो जाइए, बाबा की समाधि मंदिर तो आइए, तब आपको पता लगेगा कि बाबा क्या है। बाबा बाबा को मुसलमान क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा मुसलमान, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि बाबा हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्या हैं। क्यों? बाबा मानवता के लिए आए थे। उन्होंने लोगों के जीवन को सुधारा, बाबा ने जिंदगी सुधारी लोगों की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाबा ने मेरी जिंदगी सुधारी, बाबा ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधारी। तो इसलिए मैं ये चीज़ों को नहीं मानती कि बाबा क्या है क्या नहीं है। जो लोग कहते हैं उनको कहने दो, लेकिन वो तो साईं का रूप जो है, कहते हैं ना, इत देखो तो तू लागे कन्हैया, उत देखो तो दुर्गा मैया। मतलब बाबा में सारे रूप समाये हैं। जिस भक्ति भाव से आप बाबा को माँ के रूप में देखोगे तो माँ नजर आएंगे, कृष्ण के रूप में देखोगे तो कृष्ण नजर आएंगे, अगर साईं के रूप में देखोगे तो साईं। मतलब साईं सब में समाये हुए हैं। इसलिए बाबा तो बाबा ही हैं। बाकी बहुत सारे भक्त कहते हैं कि बाबा मुस्लिम बिल्कुल नहीं थे। मेरे हिसाब से बाबा मुस्लिम नहीं थे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि लोग कहते थे कि बाबा मुस्लिम है। बाबा जब 16 साल की अवस्था में बाबा जब शिरडी में कदम रखा था तो ये द्वारका माई जो है, ये मस्जिद थी, पहले मस्जिद थी और मस्जिद में कोई बाबा को जगह नहीं मिली तो बाबा ने इसमें रहने लगे और इसका क्या नाम रखा? और द्वारका में कौन रहते हैं? श्री कृष्ण। ठीक है, बाबा ने द्वारका माई, उन्होंने मस्जिद भी नहीं कहा, द्वारका माई नाम रखा और द्वारका माई में कृष्ण रहते हैं। जब बाबा लेटते थे तो श्यामा से कहते थे कि श्यामा जरा मेरे सीने पे हाथ रख के देख कि मेरा भागवत जाप बंद तो नहीं हुआ। क्या बात? तो वो कहते कि नहीं बाबा आपका निरंतर भागवत, बाबा खुद ईश्वर थे फिर भी वो नाम जाप करते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, क्योंकि ऐसे ऐसे बालाजी का किस्सा है जो बाबा के समय से थे, जो शहनाई बजाते थे। तो वो उन्होंने बाबा की जब गुणगान, जब शहनाई बजाते थे तो वो गुणगान करते थे बाबा के बारे में कि आप भगवान हैं, लेकिन बाबा उनको गुस्सा करते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, सबका मालिक एक है। बाबा ने कभी नहीं कहा। तो इसलिए लोग
बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब बाबा का आप साइंस सचेत पढ़ेंगे, बाबा की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं साइंस सचेत में, तो मतलब उनका क्या बयान करूं, बहुत सारी चीज़ हैं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से यही कहूँगी कि आप ऐसी गलती ना करें कि आप बाबा को समझे। जो यहाँ शिरडी समाधि मंदिर में आप अगर एक बार दृश्य से देख लेंगे ना, तो आप हर मंदिर भूल जाएंगे। जो यहाँ जब बाबा का स्नान होता है, उसकी छींटें जब हमारे ऊपर आती है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जब हम काकड़ आरती लेते हैं तो हमारी लाइफ बदल जाती है। बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस बाबा हैं। तो आप लोग हमेशा सबसे प्यार करें। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो किसी की निंदा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मतलब महात्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे, मैं उनका नाम क्या लूँ, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, वो बाबा के बारे में बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा की मानता हो रही है, उनकी मानता कम हो रही है। बाबा के पास इतने भक्त आ रहे हैं, बाबा हर किसी भक्त की सुनते हैं, हर किसी भक्त का कार्य करते हैं, लेकिन बाबा कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा ऐसे पकड़ के रखते हैं। जब एक बार इनकी शरण में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में हमें कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए बाबा पे भरोसा, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, जिससे बाबा हमारी जिंदगी में हमेशा रहें। बाबा से हमेशा यही कहें कि बाबा अगर हमारी लाइफ है तो आपसे है। तो जब आप बाबा को चुन लेते हैं, बाबा हमें चुन लेते हैं, जब हम बाबा की लाइफ में मतलब कहते हैं ना कि बाबा हमारे जीवन में वो हैं, इनको एक बाप का रूप दे दो, भगवान का नहीं। भगवान का अगर मानेंगे तो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम पापा मानेंगे तो हर चीज़ बात उनसे शेयर कर पाएंगे कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। जैसे अभी पालकी निकल रही थी तो हम हाथ से कह रहे थे, हाँ, मैं और पूजा दी दोनों यहाँ पालकी के समय खड़े, और हम कह रहे थे कि मतलब एक नज़र बाबा हमारे ऊपर भी डाल दो। मतलब तुम इतने भक्त, करोड़ों भक्त हैं, लेकिन एक नज़र हमारे ऊपर भी डाल दो बाबा। तो ऐसा नहीं है कि बाबा की निगाहें तो हजारों हाथ हैं, बाबा की करोड़ों आंखें हैं, वो अपने हर भक्त को चुनते हैं। और बाबा को सब पता है कि मेरा भक्त कौन सा क्या है, वो खुद चुनते हैं अपने भक्तों को। और बाबा ने हमें, कहते हैं ना, दास गनु जो थे वो बाबा के जो लीला थी वो जगह जगह शेयर करते थे, जगह जगह बताते थे, बाबा का फोटो लगाते थे। लेकिन हम कहते हैं ना, हम तो धूल क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस बाबा की जो हमारी लाइफ में करते हैं, हम वो शेयर करते हैं, हमारे जो बाबा के एक्सपीरियंस हैं वो हम शेयर करते हैं, उससे पता नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होता है। करोड़ों लोग उसमें क्या होता है कि अभी किसी भक्त का, अब मेरा ही है, मेरा एक्सपीरियंस, कोई मेरा बाबा ने लाइफ अगर चेंज की है तो बाबा ने की है। अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस सुन रहा है तो जिसका काम नहीं बनना है वो सोचेगा कि ज़रूर इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर बाबा करेंगे। तो आप श्रद्धा और भक्ति बाबा में बनाए रखें, हमेशा बाबा पर विश्वास करें। तो मैं इतना ही कहूँगी कि बाबा आपकी जीवन में बिल्कुल, बाबा तो हमारी लाइफ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बाबा, श्रद्धा और विश्वास रखो, बाबा पे भरोसा रखो, और बाबा आपके ज़रूर कार्य करेंगे हमेशा। और मैं अशोक भाई का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं 3-4 दिन से बाबा मेरी गोदी में है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस देना है किसी ना किसी चैनल। हम आपस में भी बात कर रहे थे, पूजा दी कह रही कि गीता तुम मुझे देना, मैं तुम्हारे चैनल के लिए दूंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई आ जाएगा और वो ही एक्सपीरियंस लेगा। ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है कि इस समय हम द्वारका माई के सामने बैठ के बाबा की लीला का गुणगान कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तेरी रहमतों का दरिया सरिया चल आए, तेरी रहमतों का दरिया सरिया चल आए। मुझे भी मिल रही दाता से, मुझे भी मिल रही, मेरा काम हो रहा तेरे रहमतों का दरिया। साईनाथ महाराज की जय। तो दोस्तों, सुना आपने कि गीता दीदी के साथ में जो है
इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई है बाबा की लीला के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ दीदी आपको मेरे तहे दिल से और मेरे सारे दर्शकों को मेरे तहे दिल से ओम साईं राम। ओम साई राम।